तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि देवकी और वसुदेव के घर भगवान ने अवतार क्यों ग्रहण किया। चौथा प्रश्न करते हैं कि भगवान ने यदि अवतार लिए तो कितने अवतार लिए। और पांचवा प्रश्न करते हैं कि भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। और छठवां प्रश्न कि जब भगवान अपनी लीलाओं को संवरण करके अपने परम धाम को चले गए थे तो धर्महकम शरणम गताः, धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न हमारे हैं। इन 6 प्रश्नों का आप हमें उत्तर दे दीजिए। सूत जी महाराज ने इन 6 प्रश्नों का उत्तर 12 स्कंदों में सौनकादि ऋषियों को श्रवण करवा दिया। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषिवरों, आपने जो प्रश्न किए हैं ये लोक मंगल के लिए है, जगत के कल्याण के लिए आपने प्रश्न पूछे हैं, कोई अपने व्यक्ति विशेष के लिए नहीं पूछे हैं। प्राणी कोई भी हो, इस धराधाम पर आने वाला, उसका कल्याण कैसे हो, ये सब लोक मंगल के प्रश्न आपने किए हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर देने से पहले बोले हम जरा अपने गुरु जी का ध्यान करें। सूत जी अपने गुरु जी का ध्यान करते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज। यम प्रव्रजन्त मनोपेतमवेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलं श्रुतसारमेकम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीन्द्र। बोल सुखदेव भगवान। अपने गुरु जी सुखदेव जी का ध्यान करते हैं। कैसे हैं? बोले यम प्रव्रजन्त मनोपेत, जन्म लेते ही प्रव्राजित हो गए, जन्म लेते ही जंगल की ओर चले गए। और वेदव्यास जी पुत्र पुत्र कह करके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और पेड़ों से प्रतिध्वनि सुनाई देती है, लेकिन सुखदेव जी वापस नहीं आए। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे परिव्राजित संत शिरोमणि श्री सुखदेव जी का हम मिलकर के ध्यान करते हैं। क्या किया सुखदेव जी ने? बोले यस्वानुभावमखिलं श्रुतसारमेकम्, समस्त श्रुतियों का सार निकाल करके एक आध्यात्म का दीपक जलाया। अध्यात्म दीप आध्यात्म का एक दीपक जलाया है। संसारिणां करुणया, हम संसारियों के ऊपर करुणा करके उन्होंने एक दीपक जलाया है। वह दीपक कौन सा है? बोले भागवत
तम व्यास सूनमुपयामि गुरुं मुनीना। यह आध्यात्म का दीपक है जो कि हमें इस संसार के भवसागर से पार लेकर के जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार को हमारे हृदय से निकाल करके इस भवसागर से पार ले जाने वाला जो शास्त्र है, आध्यात्म दीपक है, यह सुखदेव जी के द्वारा हमें प्राप्त है। ऐसे श्री सुखदेव जी तम व्यास सूनु, वेद व्यासी के पुत्र श्री सुखदेव जी का हम सब मिलकर के ध्यान करते हैं, वंदन करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की। अब सूत जी कहते हैं कि जो आपने प्रश्न पूछे थे उसमें आपने सबसे पहले प्रश्न किया था प्राणी मात्र का कल्याण कैसे। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादि शिवरों, प्राणी मात्र का धर्म क्या है। प्राणी मात्र का कल्याण तभी होगा जब वह परम धर्म का पालन करेगा। और परम धर्म का पालन करना, वह परम धर्म है क्या। सबे पुंसाम परोधर जतो भक्तिर्दोषजे अहितो क्या अप्रतिहता ययाता संप्रसिद्धि। प्राणी मात्र का परम धर्म क्या है। संसार में रहना, ग्रस्त में रहना, ये धर्म है। लेकिन जीव का परम धर्म क्या है। गृहस्थ के धर्म का पालन करना केवल धर्म का पालन करना। गृहस्थ में रह करके जो आप रिश्ते नाते निभा रहे हैं, ये केवल धर्म का पालन कर रहे हैं। लेकिन परम धर्म क्या है जीव का। जीव का परम धर्म क्या है। बोले सबे पुंसाम परम धर्म। प्राणी मात्र का परम धर्म है भगवत भक्ति करना। क्योंकि इस संसार में आप आए तो अकेले, आपका संबंध केवल परमात्मा से। जीवात्मा और परमात्मा, बनाने वाला और बनने वाला। बनाने वाला ईश्वर और बनने वाले हम, तो हमारा परमात्मा का संबंध। लेकिन इस धरा पर आकर के हमने नाना प्रकार के संबंध बना दिए और उन संबंधों में बंध गए, उन बंधनों में बंध गए और उसी धर्म का हम पालन कर रहे हैं। लेकिन जीव का परम धर्म क्या है। उसका परम धर्म है पुनः उसी परमात्मा को प्राप्त करना। जो जीवात्मा हमारे हृदय में है, हमारे हृदय में विराजमान है, उसका मिलन परमात्मा से करवाना, ये हमारा परम धर्म है। क्योंकि आपने देखा होगा कभी भी आप कहते हैं तो अपने शरीर के लिए, ये मेरा हाथ है, मेरा सिर है, मेरा पैर है, मेरी गर्दन है, मेरा मेरा कहते हैं, मेरा हाथ है, मैं नहीं हूं, ये नहीं कहते कि ये मैं हूं, ये मेरा हाथ है।
मतलब वास्तव में आप क्या है, शरीर या आत्मा? हाथ को कहते हैं कि ये मेरा हाथ है, ये तो नहीं कहते कि ये मैं हूं। और पूरे शरीर के अंगों के लिए आप ऐसे ही कहेंगे कि ये मेरा ये वाला अंग है। लेकिन आप कौन है जब ये आपके अंग हैं? ये हृदयस्थ जो आत्मा है आपको बतला रही है कि आप शरीर नहीं है, लेकिन आप समझ नहीं रहे। शरीर के संबंधों को बढ़ाते जा रहे हैं, उस जंजाल में फंसते जा रहे हैं। और परमात्मा के प्रति जो भक्ति भाव हमको दिखाना चाहिए या करना चाहिए, वो सब हम नहीं कर रहे। गृहस्थ जीवन का पालन करना ये हमारा धर्म है। घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार करना ये हमारा धर्म है। साधु संत सन्यासी को दान देना ये हमारा धर्म है। लेकिन भगवत भक्ति करना हमारा परम धर्म है। धर्म से भी बढ़ करके परम धर्म हमारा भगवत भक्ति करना है। तो बोले सब ही पुंसाम परो धर्म जतो भक्तिरलोक सजे। अहे तो क्या प्रत्यया यया संसं प्रसीदति। जीव का परम धर्म भगवत भक्ति है। तो भक्ति कैसी होगी? बोले अहेतुकी और अप्रतिहता। उसमें कोई हेतु नहीं होना चाहिए, कोई मतलब नहीं होना चाहिए, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अहेतुकी होनी चाहिए भक्ति, हेतु रहित। अहेतु क्या अप्रतिहता। भगवान की भक्ति कैसे होनी चाहिए? अहेतुकी। ये नहीं होना चाहिए कि इंजीनियरिंग का कोर्स करा दे, पैसे बहुत कमाऊंगा और दर पे तेरे आके प्रभु मैं भंडारा करवाऊंगा। इसे कहते हैं स्वार्थ की भक्ति, कि तू मुझे कुछ दे दे और मैं तुझे कुछ दे दूं। ये व्यापार हो गया। निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए परमात्मा के प्रति। अहेतुकी अप्रतिहता। भगवान का पूजा पाठ जब भी करते हैं, उसमें कभी भी मन में कोई लालसा मत रखिए। निमित्त होता है कि हम इस निमित्त इस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन कार्य को करने का संकल्प ले लिया है तो फिर फल देना तो परमात्मा का काम है। लालसा क्यों रखते हो? बोले भगवान की भक्ति निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए। जैसे एक माँ का पुत्र के प्रति निस्वार्थ प्रेम होता है। अब बेटा चाहे बिगड़ा हो, चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे जैसे भी हो, लेकिन माँ का पुत्र के प्रति प्रेम स्वाभाविक होता है। वो कोई दिखावा नहीं करती। संतति चाहे कैसी भी हो, उसके प्रति माँ का वात्सल्य बराबर होता है और स्वाभाविक होता है, वो कोई दिखावा नहीं होता। उसी प्रकार से परमात्मा के प्रति भी बोले हमारे जो हृदय में भक्ति हो वो निस्वार्थ हो, निष्कपट हो। जैसे एक प्रियतमा बोले अपने प्रियतम को
निस्वार्थ प्रेम करती है, उसी प्रकार से हमारा भी परमात्मा के प्रति निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए, निस्वार्थ भक्ति हमारे हृदय में होनी चाहिए। अहेतु क्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रशीलति। फिर क्या करना चाहिए? भक्ति को बढ़ाने के लिए, निस्वार्थ भक्ति हमारे हृदय में विराजमान हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बोले तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः नित्यतः। निस्वार्थ भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो परमात्मा के प्रति, उसके लिए क्या करना चाहिए? बोले तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वतां पतिः। जिसकी भी आप उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी आपके आराध्य देव हैं, उनको अपने हृदय में विराजमान करें। सर्वप्रथम क्या करें? बोले श्रोतव्य। उनको हृदय में विराजमान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले उनकी कथाओं को श्रवण करना पड़ेगा। जब तक किसी के बारे में हम सुनेंगे नहीं तो प्रेम या विश्वास उस पर कैसे हो सकता है? अब हमें ठाकुर जी के बारे में पता है, बिहारी जी के बारे में पता है, तो हमारा उनके प्रति प्रेम और विश्वास बना हुआ है, उनके चरणों में लगा हुआ है। भगवान भूत भावन भोलेनाथ के चरणों में मन लगा हुआ है, विश्वास है, इसलिए मन लगा हुआ है। तो जब तक हमें पता नहीं होगा किसी के बारे में, तब तक हमारा उसके प्रति विश्वास नहीं हो सकता। और जब हम जान लेंगे तो तब हमारा विश्वास उस व्यक्ति में बढ़ जाएगा। इसलिए बोले सबसे पहले श्रोतव्यः, सबसे पहले सुनने की बात आई। भगवान की कथाओं को सुने, एक बार नहीं, बार बार सुने। और जब आप बार बार कथाओं को श्रवण करेंगे तो आपके हृदय में उस देवता के प्रति स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, एक विश्वास आपके मन में जागृत हो जाएगा। सबसे पहले बोले भगवान की कथाओं को सुने। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। जब कथाओं को सुन लोगे तो उसके बाद क्या करें? कीर्तितव्यश्च, फिर उसके बाद कीर्तन करें। पहले कथाओं को सुने, जब उनके बारे में सुन लोगे तो उन्हीं बातों का कीर्तन करें। भाई जो भजन कीर्तन हम करते हैं उसमें भी तो उन्हीं का नाम छुपा हुआ, उन्हीं के सौंदर्य का वर्णन होता है, स्वभाव का वर्णन होता है जो भजन कीर्तन होते हैं। और यही सब शास्त्रों में भी है। तो बोले पहले उनको सुने, कथाओं को खूब सुने, उसके बाद उनका कीर्तन करें। कीर्तितव्यश्च,
खूब कीर्तन करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आइए भगवान का क्षण नाम स्मरण कीर्तन करें, लेकिन कीर्तन में चुपचाप नहीं बैठे रहना। दूसरी बात कुचर कुचर छुई नहीं लगाना। ध्यान पूर्वक कथा सुननी है। अब जब 2-3 घंटे के लिए यहाँ पर आए तो थोड़ा कथा को श्रवण करके ही जाए। आइए थोड़ी देर भगवान के नाम का स्मरण करने के बाद फिर जाकर के कथा कर्म को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से भजन होना चाहिए। मन से, वाणी से और कर्म यानी कि ताली बजाकर तीनों प्रकार से भगवान का भजन होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा। और यदि नहीं बजाओगे तो बहुत देर में भजन करेंगे। बोलो राधे राधे। लगन तुमसे लगा बैठे जोगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जोगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जोगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जोगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जोगा
छुप छुप याद करते थे, मुझे याद करते थे, छुप छुप याद करते थे। अभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे। मुझे याद करते थे, छुप छुप याद करते थे। शरण अब देखा बैठे होगा, देखा जाएगा। शरण अब देखा बैठे होगा, मजा आएगा। अगर से लगा बैठे होगा, देखा जाएगा। हरि बोल।
सनित्यतः। सबसे पहले बोले भगवान की कथाओं को श्रवण करें। श्रवण करने के बाद उनका कीर्तन करेंगे और कीर्तन करने के बाद फिर भगवान का ध्यान लगाएं। भक्ति को हृदय में कैसे विराजमान करना चाहिए ये उसका नियम बतला रहे हैं। सबसे पहले भगवान की कथाओं को सुनो, फिर उनका कीर्तन करो और फिर भगवान का ध्यान लगाओ। चरणों से लेकर के और मुखमंडल तक भगवान का ध्यान करो मन से। फिर जाकर के उनका पूजन करो, फिर भगवान का पूजन करो। यह पूजा नित्यदा, हमेशा ऐसा करें। ऐसा करने से भगवान बोले हृदय में विराजमान हो जाएगा। जब भगवत भक्ति महारानी हमारे हृदय में विराजमान होगी तो भगवान सहजता से हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। भगवान की प्राण प्रिय है श्री भक्ति महारानी। भक्ति से यदि आप भगवान को कुछ भी अर्पण करो, भगवान उसे सहज स्वीकार करेंगे। भगवान भक्ति और भाव के भूखे होते हैं। भाव के भूखे हैं भगवान, और भाव ही एक सार है। भाव से प्रभु को भजो तो भव से बेड़ा पार है। भाव से यदि भगवान का आप भजन करते हैं, पूजन करते हैं, कोई भी वस्तु भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान उसे सहज स्वीकार कर लेते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तो यो मे भक्त्या प्रयच्छति। मेरे भक्त मुझे पत्र पुष्प जल कुछ भी अर्पित कर दे, परंतु भाव से और भक्ति के साथ मुझे अर्पित करे, मैं उसे सहज स्वीकार कर लेता हूं। तो सबसे पहले भक्ति को हृदय में विराजमान करना चाहिए। भक्ति हृदय में आएगी तो भगवान दौड़े दौड़े आपके हृदय में विराजमान। और भगवत भक्ति ही जीवन का परम धर्म है और इसी से बोले जीव का कल्याण हो सकता है। फिर भगवान के अवतारों का वर्णन किया। भगवान ने 24 अवतार लिए। उन 24 अवतारों का वर्णन पूरी भागवत में 12 स्कंदों में बतला दिया, जो आगे आप श्रवण करते रहिए। अब सौनकादि ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि ये भागवत संहिता किसने लिखी, कब लिखी, क्यों लिखी, किस लिए लिखी, क्या कारण था कि ये भागवत लिखनी पड़ी और किसने लिखी यह भी हमें बतलाइए। सूत जी कहते हैं, हे सौनकादि ऋषिवरों, द्वापर के अंत में भगवान के कलावतार हुए सत्यवती के गर्भ से वेदव्यास महाराज। कलावतार उन्हें कहा जाता है जिस अवतार में भगवान उपदेश देते थे, और अंशावतार उसे कहा जाता है जिसमें भगवान लीलाएं करते हैं। लेकिन कलावतार जैसे वेदव्यास जी हुए, कपिल भगवान हुए, ये भगवान के कलावतार हुए। द्वापर के अंत में वेदव्यास जी के द्वारा एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पंचम वेद महाभारत की संरचना भी कर दी।
17 पुराण भी लिख डाले, लेकिन वेद व्यासी का मन बड़ा असंतुष्ट था और खिन्न मना होकर के अपने आश्रम पर बैठे हुए थे। इतने में नारद जी वहां पर आए। नारद जी ने देखा कि वेदव्यास जी का मुख जो है लटका हुआ है। पूछ दिया, महाराज क्यों चेहरा लटका हुआ है, क्या कारण है, किस बात की टेंशन है? व्यास जी कहते हैं, नारद जी महाराज, मैंने 17 पुराण, 4 वेद, पंचम महाभारत की भी रचना मैंने कर दी, लिख दी है, परंतु मेरे मन को अभी तक शांति नहीं मिली। बताओ मुझे क्या करना चाहिए? नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपने अभी तक केवल यह लिखा कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, स्त्री का धर्म क्या है, पुरुष का धर्म क्या है, ये सब आपने लिखा, लेकिन जो आपको लिखना चाहिए वो आपने अभी तक नहीं लिखा। बोले क्या करें? बोले भगवान की लीलाओं का वर्णन करें। तब नारद जी अपने पूर्व काल का, पूर्व जन्म का स्मरण करवाते हैं कि नारद जी कहते हैं, व्यासी महाराज, मैं पहले जन्म में एक दासी पुत्र था और मेरी माँ साधुओं की सेवा किया करती थी, और एक बार हमारे घर में चातुर्मास करने के लिए साधु हमारे घर पर रुके और मेरी माँ उनके लिए भोजन बनाया करती थी। लेकिन जब चातुर्मास पूर्ण हुए तो वह साधु चले गए और मैं भी उन साधुओं के साथ में जा रहा था। मेरा भी मन उनके साथ में रम गया था, मैं भी जाना चाहता था, परंतु साधुओं ने मुझे वापस भेज दिया। कहा कि बेटा तुम इतने दिन तक तुम्हारी माँ ने हमारी सेवा की और अंत में हम उसका एक आश्रय जो है पुत्र, उसे भी अपने साथ में बाबा बना करके ले जाएंगे, तो हम तो बहुत बड़ा पाप करेंगे। इसलिए बेटा तुम जाओ और हम तुम्हें मंत्र दे देते हैं, तुम इस मंत्र का जप करना और घर पे ही रहना। नारद जी वापस आ गए। माँ इधर सपने सजाए बैठी है कि मेरे बेटे का विवाह होगा, बहू आएगी, पोते होंगे, परंतु दुर्दैव से एक दिन गाय दोहने के लिए बोले मेरी माँ गौशाला में गई हुई थी और वहीं पर सर्प ने जो है मेरी माँ को डस दी और वहीं पर माता जी की मृत्यु हो गई। लोगों ने चिल्ला करके मुझसे कहा कि तेरी माँ मर गई। इधर मैं प्रसन्न हो गया कि मेरी माँ मर गई, लेकिन मैंने सोचा बोले हंस तो सकता नहीं हूँ, दुनिया के दिखावे में रोना तो पड़ेगा। बोले मेरी माँ मुझे जंजाल में बांधना चाहती थी, मैं इसलिए प्रसन्न हुआ कि माँ भी गई परम धाम को और हम भी चले जाएंगे परम धाम को भगवत भक्ति करके। लेकिन हंसूंगा तो दुनिया गाली देगी, इसलिए बोले मैं भी रोने लगा कि मेरी माँ कैसे मर गई। और उसके बाद बोले मैं भी उत्तर दिशा की ओर जहां वह साधु गए थे उधर ही चला गया। व्यास जी महाराज बहुत बड़ा प्रलय आया और उस समय मुझे प्रभु की एक बांकी झांकी दिखाई दी और उसके बाद ऐसा प्रलय आया कि मैं भी उस प्रलय में समा गया और दोबारा मेरा जो जन्म हुआ वो ब्रह्मा के पुत्र के रूप में हुआ, नारद के रूप में। और उसी भक्ति का चमत्कार देखिए व्यास जी महाराज कि भगवान ने अपनी जो वीणा है वो मुझे दी हुई है। देवदत्ता मिमां वीणा स्वर्गमिवोसिता मूर्छयित्वा
गावयामानं सराम्या। ये मुझे जो पीड़ा दी गई है, ये भगवत भक्ति के ही कारण मुझे दी गई है। भगवान ने प्रसन्न होकर के मुझे दी है और मैं इस वीणा में हमेशा भगवान के नाम का स्मरण किया करता हूँ। इसलिए आप भी उनके नाम का स्मरण करो। वेदव्यासी समझ गए, चतुश्लोकी भागवत कांड में बोल दी और इसके बाद वेदव्यास जी ने डुबकी लगाई सरस्वती नदी में, स्नान करके तुरंत आसन लगा करके बैठ गए और एक एक से श्लोक बुद्धि में आने लगे। लेकिन लिखे कौन? ध्यान आया, गणेश जी को बुलाया गया। गणेश जी पहुंच गए। गणेश जी ने शर्त रख दी कि एक बार कलम पकड़ ली और चलनी शुरू हो गई तो फिर रुकेगी नहीं, रुकेगी तो फिर पकड़ूंगा नहीं। व्यास जी ने कहा ठीक है, लेकिन हमारी भी एक शर्त है कि बिना सोचे समझे तुम कुछ लिखोगे नहीं। जो श्लोक हम कहेंगे उसका भावार्थ करके हमें बतलाओगे तब उसको लिखोगे। अर्थ सहित उसको बतला करके तब लिखोगे। तो जितनी देर में गणेश जी अर्थ निकालते उतनी देर में व्यास जी दूसरा श्लोक तैयार कर देते। तो ऐसे करते करते उन्होंने 18,000 श्लोकों की संहिता को लिख दिया। वेदव्यास जी के द्वारा 335 अध्याय 18,000 श्लोक लिख दिए गए गणेश जी और व्यास जी के द्वारा। भागवत संहिता तैयार हो गई। बोल भागवत भगवान की। अब भागवत तो तैयार हो गई, परंतु इसको दिया किसको जाएगा? क्योंकि बहुमूल्य वस्तु किसी विश्वसनीय पात्र को ही दी जाती है। जिस पर आपको विश्वास होगा आप उसी को अपनी बहुमूल्य वस्तु सौंप सकते हैं। व्यास जी ने 18,000 श्लोक की यह संहिता बनाई, तो उसको प्रदान किसको किया जाए? पात्र भी तो अच्छा होना चाहिए। दूध को यदि खट्टे बर्तन में डालोगे तो फट जाएगा। बेकार हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि बोले यह ग्रंथ मैं किसी अनाड़ी को सौंप दूं तो मेरा लिखा गया बोले सब बराबर, किसी काम का नहीं। तो सुयोग्य सुपात्र कौन है? तुरंत ध्यान आया अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज, जो जन्म लेते ही परिव्राजित हो गए, वन में चले गए। लेकिन वो तो निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में बैठे हुए थे। निर्गुण ब्रह्म का मतलब जिसका कोई गुण नहीं है, कोई आकार नहीं है, जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं है, उस आकार की सत्ता में बैठे हुए हैं, उसका ध्यान लगाए बैठे हैं। अब उनको अपनी ओर आकर्षित कैसे किया जाए? अपने शिष्यों को, 4 शिष्यों को बुलाया और भागवत के 2-2, 4-4 श्लोक याद करवाया और कहा कि इधर मेरा पुत्र गया है, उधर ही उसने कहीं समाधि लगाई हुई है, तुम जाकर के इन श्लोकों का गायन करो चारों तरफ। शिष्य जो है वन में जाने लगे और श्लोकों का गायन करने लगे। एक शिष्य सुखदेव जी के थोड़े से दूरी से जा रहा था और श्लोक गुनगुना रहा था। वो श्लोक जो है सुखदेव जी के कान में पड़ गए। वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्ती जमाला
रन्ध्राण वेणुरदरसुदयः पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् श्याम वर्ण के कृष्ण कन्हैया मोर मोर धारण किए हुए अधरों पर बंसी और गल बैजंती माला धारण किए हुए वृंदारण्य में ग्वालों के साथ में गायों के साथ में प्रवेश पा रहे हैं। शपथ रमण काव्य सतगीत। इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन है। इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन जो सुखदेव जी के कान में गया तो एक मिनट के लिए सुखदेव जी सोचने लगे कि दिखने में तो सुंदर है, लेकिन बोले जो दिखने में सुंदर होता है स्वभावतः वह सुंदर नहीं होता। हो सकता है बोले उसका स्वभाव कैसा है। और ये ब्रह्म जो है सगुण साकार रूप में सुंदर तो है, परंतु क्या ये हमें अपनी शरण में आने देगा। हो सकता है क्रोधी स्वभाव के हो। इतने में दूसरा शिष्य दूसरी तरफ से जा रहा था, उसने भगवान के स्वभाव का वर्णन कर दिया दूसरे श्लोक में। अहो वकीयं स्तनकालकोटं जिघांसया पाययदप्यसानि लेभे गतिं धार्यच्युतं ततोऽन्यं कम्बायालुं शरणं व्रजेम। अहो वकी नाम है पूतना का। पूतना अपने स्तनों में कालकूट विष भर करके भगवान को मारने की इच्छा से आई हुई थी। जिघांसयापि हरये, भगवान को भी हरि को भी जिघांसया हंतुम इच्छा मारने की इच्छा से आई हुई पूतना। लेकिन उस पूतना को भी भगवान ने धात्रोचिति गति प्रदान की। जो माँ यशोदा को गति प्रदान की वही गति बोले भगवान ने उस उल्टा पूतना को भी प्रदान की। जब भगवान के स्वभाव के बारे में पता लगा कि ये तो दयालु भी है और इन का स्वभाव बोले इतना दयालु है कि जो इन्हीं को मारने की इच्छा से आया हुआ था उसको इतनी श्रेष्ठ गति प्रदान कर दी। दौड़ करके बाद सुखदेव जी अपने शिष्यों के पास गए, बोले भैया 2-4 श्लोक और सुना दो। बोले भाई हमें तो जितना आता था हमने सुना दिया, अब अगर आपको ज्यादा सुनना है तो हमारे गुरुजी के पास चलो। कौन है तुम्हारे गुरुजी? बोले चलो हम मिलवाते हैं। सुखदेव जी को लेकर के गए वेदव्यास जी के पास और वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों की संहिता श्री सुखदेव जी को प्रदान कर दी। बोल भागवत भगवान की, सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी ने भागवत संहिता को ग्रहण किया। बोले महाराज भागवत सबसे पहले किसने सुनी? बोले राजा परीक्षित को सुनाई थी। बोले राजा परीक्षित को कथा क्यों सुनाई, उसका कारण क्या है? जरा यह भी विस्तार पूर्वक बतला दीजिए। तब सूत जी कहते हैं कि हे सौनकादि ऋषिवरों, यदा मृधे कौरव संजया
स्वतो वीरगतिं गतेषु प्रकोदराभिर्गदा विमर्शा भग्नो रुदण्डे धृतराष्ट्रसूत्रे। हे स्वामी कालिदास बोले यह उस समय की बात है जब कौरव और पांडवों का महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। केवल और केवल दुर्योधन बचा हुआ था। उसकी भी भीम ने अपनी विशाल गदा से जंघाएं उर्दंड भेदन कर दिया था, जंघाएं तोड़ दी थी। वह भी कुरुक्षेत्र की भूमि में चिल्ला रहा था। सारी कुरुक्षेत्र की भूमि में चारों तरफ सब ही सब बिखरे हुए थे और कौवे चील आदि आकर के बड़े बड़े जो महारथी थे, बड़े बड़े जो धनुर्धर थे, आज उनके सिर पर बैठ करके उनके आंखों को नोच रहे हैं, किसी के शरीर को नोच रहे हैं, किसी को कुछ। जिनके धनुष की टंकार से बड़े बड़े महारथी भयभीत हो जाते थे, आज उनके सर पर बैठ करके चील कौवे उन्हें नोच रहे थे। दुर्योधन का भी मृतदेह समझ करके कुछ कौवे दुर्योधन के शरीर पर जो ही बैठने के लिए जाते हैं, दुर्योधन दर्द के कारण चिल्लाता, रोता। दुर्योधन को रोते चिल्लाते देखते, इतने में अश्वत्थामा उधर से जा रहा था। वो अश्वत्थामा ने देखा कि कोई चिल्ला रहा। अश्वत्थामा दौड़ करके वहां पर पहुंचा तो देखा तो दुर्योधन को देख करके आश्चर्यचकित हो गया। मित्र, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने कर दी? किसने तुम्हारे उर्दंड भेदन कर दिए? किसने तुम्हारे को ऐसा इस स्थिति में पहुंचा दिया? बोले मित्र, और कौन कर सकता? पांडवों के अलावा कौन कर सकता? मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं मर जाऊं। मुझे यदि दुख है तो इस बात का है कि वो हमारे शत्रु जो थे 5 भाई थे और हम 100 भाई थे। नारायणी सेना हमारे साथ खड़ी थी, लेकिन हम उन 5 भाइयों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। और हम 100 भाई थे, 100 के 100 मारे गए। आज हमारा सर्वस्व नष्ट हो चुका है। आज हमारा बोले सर्वस्व नष्ट हो चुका है। दुख इस बात का है कि हम उन 5 भाइयों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो अश्वत्थामा बोला, मित्र, यदि तुम्हारे मन में यही बात तुम्हें खाई जा रही है कि हम 5 भाइयों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो ये द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा तुम्हें वचन देता है कि 5 पांडवों का सिर काट करके तुम्हारे पास लेकर के आऊं। और वहां से आगे बढ़ चला। पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा चला गया और मन में सोचता है कि जिनको बड़े बड़े धनुर्धर द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अजर अमर व्यक्ति, जिन पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, भला मैं उनका क्या बिगाड़ सकता हूं? लेकिन अब मैंने प्रतिज्ञा की है तो चाहे न्याय से मारो या अन्याय से मारो, लेकिन मारूंगा। थोड़ी से आगे जाता है तो एक वृक्ष पर बहुत सारे कौवे बैठे हुए थे। अंधेरा छा चुका था और कौवे ने आकर के
उल्लू ने आकर के रात्रि में कौओं के ऊपर हमला बोला, सारे कौओं को मार डाला, क्योंकि कौआ रात्रि में उड़ नहीं सकता और उल्लू रात्रि में सब कुछ देखता है। तो काक उल्लू न्याय से हमला बोलने के लिए चला गया अश्वत्थामा कि मैं भी इसी प्रकार से इन्हें पांडवों को मारूंगा। पांडव सो रहे होंगे रात्रि में और मैं इन्हें सोते हुए मार रहा हूं। चला गया, लेकिन उधर भगवान ने पांडवों से कहा कि पांडवों तुम्हारी आज विजय की रात्रि है, चलो चल करके कहीं और दूसरी जगह जाकर के मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। भगवान पांडवों को पांडवों के शिविर से बाहर कर लेकिन पांडवों के पांचों पुत्र आकर के उनकी सैया पर सो गए और पांडव तो विजय की रात्रि का आनंद उठाने के लिए द्वारिकाधीश के पास चले गए, लेकिन इधर पांचों पांडव पुत्र अपनी अपनी पिता की सैया में आकर के सो गए। अंधेरे का फायदा उठा करके अश्वत्थामा आया और पांचों पांडव पुत्रों के सिर काट करके और एक कपड़े में बांध करके और ले गए। दुर्योधन के पास ले जाकर के बोला कि मित्र, मैं तुम्हारे पांचों पांडवों के सिर काट करके लाया हूं, लो। दुर्योधन बोला मुझे पांचों का नहीं, मुझे सिर्फ भीम का सिर चाहिए। तो भीम के पुत्र का सिर बड़ा था। अश्वत्थामा ने वो सिर दुर्योधन के पास पकड़ाया। दुर्योधन ने सिर को पकड़ा तो सिर पिचक गया। बोले ये भीम का सिर नहीं है, वो विशाल काय कठोर शरीर धारण किए हुए है। जब ध्यान से देखा तो ये पांचों पांडवों के पुत्रों के सिर काट करके लाया। अब दुर्योधन बोला, अरे दुष्ट, तूने इन्हें मार करके तो हमें भी जल देने वाला कोई नहीं रखा, हमारा तो वंश ही तूने समाप्त कर दिया। दुर्योधन का प्राणांत हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन उधर जब माता द्रौपदी अपने पुत्रों को उठाने के लिए कक्ष में जाती है तो शिविर से बाहर रक्त देख करके भयभीत हो जाती है। जैसे ही अंदर जाती है तो पांचों पुत्रों के धड़ से सिर अलग हो चुके हैं। सिर का तो पता ही, जोर से चिल्ला पड़ती है, हे केशव, हे कृष्ण, हे अर्जुन, आप कहां हैं? माता शिशूना निधनं सुतारा निशम्य घोरं परिवर्त्यमाना तदा दत्त्वास्मिकलालाक्षी तासां त्वयन्नाः हे अर्जुन, कहाँ है आप? जो द्रौपदी चिल्लाती है, भगवान के कान में आवाज पड़ती है, जो अर्जुन के कान में आवाज पड़ती है। दौड़े दौड़े पांचों पांडव जब शिविर में आते हैं, रक्त की नदी को देख करके, सारे लहूलुहान शवों को देख करके, अपने पुत्रों के शव देख करके शव भयभीत हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, किसने यह सब किया? हमारा तो कोई शत्रु बचा ही नहीं है। ध्यान आता है केवल और केवल अश्वत्थामा का, तो वह जीवित है। अपनी गांडी उठा करके अर्जुन संकल्प करते हैं कि द्रौपदी देवी जिसने तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है, तुम्हारे सामने ला करके उसको मृत्यु दंड दूंगा। और भगवान से कहते हैं कि चलो
भगवान रथ पर सवार होकर के अर्जुन को साथ में लेकर के चले। अश्वत्थामा के पीछे रथ को लगा दिया। अश्वत्थामा दौड़ता गया आगे आगे। भय के कारण वो समझ गया कि आप पांचों पांडव मुझे छोड़ने वाले नहीं है, ये मार ही डालेंगे आज, क्योंकि ऐसा कुकृत्य किया है मैंने, निश्चित रूप से आज मुझे मार डालेंगे। तुरंत ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन घबरा गए। भगवान बोले, अर्जुन तुम घबराते क्यों हो? तुम्हें तो तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र को चलाना भी सिखाया है, लौटाना भी सिखाया है। अपने पुत्र को केवल चलाना सिखाया, लौटाना नहीं सिखाया। लेकिन तुम्हारे ऊपर तुम्हारे गुरु ने इतनी बड़ी कृपा की है कि तुम्हें चलाना भी सिखाया, लौटाना भी सिखाया है। ब्रह्मास्त्र चलाओ। ब्रह्मास्त्र के ऊपर ब्रह्मास्त्र का जब प्रहार हुआ तो ब्रह्मास्त्र दूसरे ब्रह्मास्त्र का तेज शांत हुआ और इधर अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस कर दिया। तुरंत जा करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों में बांध करके रथ में पटक दिया और दौड़ करके उसको घर लेकर के आए। द्रौपदी के सामने ला करके पटक दिया। देवी, तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा ये तुम्हारे सामने खड़ा है, बताओ तुम्हें इसे क्या दंड देना चाहती है? द्रौपदी ने जो देखा कि ये तो द्रोणाचार्य, हमारे कुलगुरु जो द्रोणाचार्य हैं, उनके पुत्र अश्वत्थामा है, दौड़ कर गई, अश्वत्थामा के पास गई और उनके बंधनों को खोजने लगी। मुच्यता मुच्यता में ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे महाराज क्या कर रहे हैं? ये हमारे गुरु के पुत्र हैं और गुरु पुत्र गुरु की समान ही होता है, इसलिए मुच्यता छोड़ दो, छोड़ दो। अर्जुन बोले, देवी इसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है, 5 पुत्रों का हत्यारा है, आतताई है। इसने बच्चों को सोते हुए प्रबल, शत्रु को भी कोई नहीं मारता है, इसने आपके 5 बच्चों को मारा है। बताओ देवी क्या दंड देना चाहती हो इसे? बोले महाराज छोड़ दो। युधिष्ठिर जी महाराज भी बोले, जो हो गया आप छोड़ दो, गुरुपुत्र है, हत्या नहीं करनी चाहिए, ब्राह्मण है। अर्जुन बोले, मैंने संकल्प किया है, मैंने प्रण किया है कि देवी तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को तुम्हारे सामने मृत्यु दंड दूंगा, तो मैं अपने संकल्प से दूर नहीं हो सकता, मुख नहीं मोड़ सकता। और प्राण जाए पर वचन न जाए, मेरे प्राण चले जाएंगे पर मैं अपने वचन को अन्यथा नहीं होने दूंगा, इसे मृत्यु दंड दे करके रहूंगा। भीम कहते हैं, मैं भी इसको बिना मारे तो छोड़ नहीं सकता। लेकिन द्रौपदी और युधिष्ठिर जी महाराज केवल एक स्वर में कहते हैं कि इसको छोड़ दो, और इधर दोनों अर्जुन और भीम कहते हैं कि हम इसको मारे बिना छोड़ नहीं सकते। ये सब भगवान किनारे पर खड़े खड़े देख रहे हैं। जब विडंबना हो गई कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्या किया जाए? तो दूर भगवान खड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन बोले, प्रभु आप दूर खड़े क्यों हैं? पास आइए और कुछ समस्या का समाधान कीजिए। बोले, अर्जुन जब 2 व्यक्ति बात कर रहे हो तो तीसरे को बीच में नहीं बोलना चाहिए। अब तुम आपस में विचार कर रहे थे इसलिए हम कुछ नहीं बोले, लेकिन अब पूछा है तो अब हम तो वही कहेंगे भाई जो शास्त्र कहते हैं। अर्जुन बोले, तुम्हारा शास्त्र क्या कहता है? बोले, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्या व्यवस्थितो। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये शास्त्रों में वर्णित है, लिखा है। तो महाराज अब बतला दीजिए कि क्या करना चाहिए। भगवान बोल पड़े कि ब्रह्म बंधर न हन्तव्य आततायी पदारण मयि वो भयमानातम् परिपालयनुशासन। अर्जुन
ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम्, ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता है, ब्रह्म हत्या लगेगी। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम् आततायी पदार्हणम्, और जो आततायी हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। बोले आप ये मुझे सलाह दे रहे हैं या उलझा रहे हैं? ये ब्राह्मण है, इसका वध नहीं करना चाहिए, परंतु ये आतताई भी है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान बोले अर्जुन, ब्राह्मण है, वध नहीं करना चाहिए, परंतु आतताई है, इसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब अर्जुन के सामने समस्या खड़ी हो गई, जहां के तहां। बोले तुम्हें समस्या का समाधान के लिए बुलाया, लेकिन तुम तो बात जो कि क्यों कर गए? अरे पहले भी तो यही बात हो रही थी, देवी द्रौपदी और युधिष्ठिर जी महाराज कह रहे थे कि छोड़ दो, और हम कह रहे थे मार दो। आप कह रहे हो कि ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता है और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये आतताई है क्योंकि इसने बच्चों को मारा है, और ब्राह्मण भी है, गुरुपुत्र है, अब इसका वध भी नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? बोले अब ये तुम जानो, तुम्हें पता होगा भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। अब भगवान ने गीता का उपदेश अर्जुन को किया था, आज भगवान ने अर्जुन की परीक्षा ले ली। लेकिन अर्जुन भी पक्के शिष्य थे भगवान के और समझ गए, और भगवान से बोल पड़े, बपनम दर्विडादानां स्नानां निर्यापणं यथा ऐसा ही ब्रह्म बंधूनां वधवदनान्यो स्निदेगा। समझ गया महाराज, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु तुल्य होता है, इसलिए इन्हें अपमानित कर दो, धक्के मार करके बाहर निकाल दो। माथे पर जो मणि थी उसे निकाल लिया, चुटिया काट दी, और अपमानित करके अश्वत्थामा को वहां से निकाल दिया। लेकिन अश्वत्थामा अभी भी क्रोधित है, क्योंकि अपमान मृत्यु, माननीय पुरुषों का जो अपमान होता है वह मृत्यु के तुल्य होता है। कोई सम्माननीय व्यक्ति है, उसका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, उसके लिए वह मृत्यु तुल्य है। क्योंकि जितनी बार वो बात उठेगी उसे अपना अपमान महसूस होगा, और अपमान यदि महसूस होगा तो वो दुखी होगा, उतनी बार दुखी होता रहेगा। इसलिए माननीय पुरुषों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए गलती से। और अश्वत्थामा वहां से क्रोधित होकर के चला। इधर भगवान पांडवों से बोले कि भाई पांडवों, बहुत दिन व्यतीत हो गए हैं, अब हम अपनी द्वारिका को चलते हैं। पांडव बोले कि कुछ दिन और ले लो। भगवान बोले नहीं, अब बहुत दिन हो गए हैं, अब तुम्हें राजपाट सब कुछ प्राप्त हो चुका है, अब अपने राज्य को संभालो। लेकिन पांडवों के आग्रह करने पर भी भगवान नहीं रुके। भगवान को भेजने के लिए अर्जुन रथ पर सवार हो गए, और भगवान ने एक पैर रथ पर रखा है और दूसरा पैर पृथ्वी पर है। एक हाथ से रथ को पकड़ा है और दूसरे हाथ से आशीष प्रदान कर रहे हैं पांडवों को। इतने में एक स्त्री चिल्लाती हुई, दौड़ती हुई भगवान की तरफ को आती हुई नजर आती है। जोर जोर से करुण क्रंदन करती है कि पाई पाई माया देव देव जगतपते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि प्रभो
भगवान के चरणों में लेट गई, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए। भगवान ने उठाया और देखा तो पांडवों के कुलवधु उत्तरा। अरे देवी जी क्या बात हो गई? बोले महाराज एक तेज पुंज है जो मेरी तरफ आ रहा है और ये मुझे भस्म कर दे। मैं मर जाऊं मुझे भय नहीं है, मृत्यु का कोई गम नहीं है, क्योंकि मैं तो विधवा हूं और मृत्यु मेरी हो जाए तो मैं तो सौभाग्य समझूंगी, लेकिन मेरे जो गर्भ में पांडवों का वंशज पल रहा है उसकी भी मृत्यु हो जाए। मेरी रक्षा हो न हो, लेकिन पांडवों के वंशज की रक्षा कर दीजिए। भगवान बोले देवी जी चिंता मत करो। भगवान द्रौपदी ने बहुत देर में याद किया था भगवान को, लेकिन उत्तरा ने बिल्कुल भी समय नहीं गवाया। द्रौपदी की जब सभा में वस्त्र हरण किया जा रहा था तो द्रौपदी ने वहां पर बैठे हर महारथी से, अपने सगे संबंधी से मदद मांगी। भगवान बोले अभी ये अपनों पर इसका भरोसा है कि ये मेरी मदद करे, तो चलो इसका पूरा भरोसा भी देख लेते हैं कि इसकी कितनी मदद करते हैं। जब अपने पतियों ने जब मदद नहीं की, अपने दादा